बीते कल कुपवाड़ा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और जिस कार्यक्रम के चलते उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कई तरह के दावे, कई तरह की बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो चलिए उन दावों पे बात करते हैं। सबसे पहला दावा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ये करते हैं कि 3 साल में 30,000 सरकारी नौकरियां जो है युवाओं को दी गई। इसके बाद एक और दावा कि 9,000 भूमिहीनों को ज़मीनें जो है वो आवंटित की जाती हैं। इसके बाद एक और दावा किया जाता है कि जम्मू कश्मीर हरित अभियान के तहत 8.5 लाख जो है वो पौधे लगाए जाते हैं। इसके बाद एक और दावा किया जाता है कि बिजली के बिल से जम्मू कश्मीर की जनता परेशान है। जो लोग बिजली का बिल भर सकते हैं वो लोग तो भरें, पर गरीबों की बिजली का बिल जो है माफ़ कर दिया जाएगा। अब इन्हीं दावों के साथ जनता के बीच चलते हैं और जनता के रिएक्शंस क्या है, जनता का क्या कहना है इस पर, वो जानते हैं। देखिए, ये तो एक लोगों को खुश करने वाली बात है। हमें नहीं लगता कि 900 को भी दी होगी इन्होंने ज़मीन। 9,000 तो एक बड़ा आंकड़ा होता है। कहाँ किसको मिला है, कहाँ नहीं मिला, कोई किसी को नहीं पता। हम तो जम्मू में रह रहे हैं, हमने तो किसी को नहीं देखा किसी को ज़मीन मिलते। दूसरी बात आपकी कि 30,000 सरकारी नौकरियां दी गई। अगर आपने 30,000 सरकारी नौकरी दी हैं तो आज ये बेरोज़गार सड़कों पे क्यों घूम रहे हैं, ये सड़कों पे क्यों आ रहे हैं, बार बार प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। और ये झूठे दावे हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि लगता है कि ये सब एक लोगों का आई वॉश करने का है। और तीसरी बात भी इन्होंने एक बोली है कि जो बिजली का बिल नहीं भर सकते, गरीब हैं, उनका बिल माफ़ किया जाएगा। ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे गरीब कौन है और अमीर कौन है। देखिए, कल मैं एक कहीं पे सुन रहा था कि एक डिबेट चल रही थी, वहाँ पे बड़ा अच्छा लगा सुन के। उनमें क्या बोला जा रहा था कि ये एक टैक्स पेयर को पागल बना रहे हैं। देखिए, टैक्स हम दे रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, खा ये रहे हैं, लुटा ये रहे हैं। किसको दे रहे हैं बेनिफिट? ये सिर्फ अपने लोगों को ही बेनिफिट दे रहे हैं। जैसे मैं फिर कहूँगा कि आज आगे घूम के सियासतदानों पे ही बात आती है, उनके ही बिल माफ़ होते हैं। और उसके बाद जो माफ़ी आती है वो आती है बैंकों के लोन होते हैं, उनको माफ़ी हो जाती है। ज़मीनें जो होती हैं वो सियासतदानों को प्लाट और ज़मीनें मिलती हैं, गरीब को किसी को नहीं मिलती। गरीब एक का अगर ये भला कर जाएँ लोगों का, तो आज जनता इनके साथ होती, ना कि सड़कों पे होती। और ये बहुत ही चुनावी चौंचले कह लो, क्योंकि सिन्हा साहब भी हमारे एक पुराने सियासतदान हैं, वो भी इशारों पे चलने वाले हैं। अपना तो उनका कुछ नहीं है। जो वो झूठ पे झूठ बोलते हैं, 30,000 को ये दे दिया, भूमिहीनों को दे दिया, नौकरियां दे दी, ये दे दिया, जो हकीकत में खाली वो किताबों में, प्रैक्टिकली उनका कोई असर नहीं है। लोगों के अंदर बड़ा रोष है और लोग आज क्रोध में और गुस्से में। मेरा मानना यह है कि अभी गवर्नर साहब ने जो ऐलान किया है कि एक जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको ज़मीन देनी। ऑटोमेटिक जम्मू कश्मीर में हर आदमी के पास ज़मीन पीछे आगे पीछे है। किसी के पास, हमारे बुज़ुर्गों के पास, किसी के पास 10 कनाल थी ज़मीन, 10 मरले या 20 मरले या 1 कनाल। अभी उसके बच्चे हो गए हैं, 5-6 बच्चे हो गए हैं, 5-6 बच्चे, वो अभी लाइदा हो गए हैं। जब वो जाते हैं डीसी के, तहसीलदार के पास, हमें रिकॉर्ड लाओ, क्योंकि मोदी ने बोला कि जिसके पास छत नहीं है उसको छत दिया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। अभी जाते हैं वो स्टाम्प लेने के लिए, मोदी ने लॉन्च किया 1.5 लाख रुपये मकानों के लिए। जब वो स्टाम्प लेकर जाते हैं, हाँ भाई सीधे वो पूछे पीछे रिकॉर्ड देखो, रिकॉर्ड में पीछे ऑटोमेटिक उनके बाप के नाम है ज़मीन, बाप के नाम है 1 कनाल ज़मीन, लड़के हैं 6। वो वहाँ से वो रिकॉर्ड देते नहीं है, नहीं जी आपके पास पीछे ज़मीन है। वो ज़मीन पता किसको देनी है, फिर 5-5 मरले किसको मिलेगी वो, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई बंदा नहीं कि जिसके पास पीछे ज़मीन नहीं है। ऑटोमेटिक हर इंसान के पास ज़मीन है। आपका ये कहना है कि ज़मीनें मिलती नहीं है तो पता नहीं किसे दी जा रही है, किसी दी जाती है। दूसरी बात रहेगी, अभी मोहन सिंह साहब बोल रहे हैं बिजली के बारे में। बिजली जम्मू कश्मीर में जो है हमारे 70% प्रोजेक्ट जो है स्टेट के ये है, सेंटर के पास है। हम लोगों को बिजली फ्री होनी चाहिए। मैं बटोत में रहता हूँ, वहाँ पर 900 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। वहाँ पर मनमोहन सिंह की जब सरकार की हुकूमत थी, कांग्रेस की, मनमोहन सिंह जब आए थे उधर, उन्होंने बोला था 5 किलोमीटर में हम आपको बिजली फ्री देंगे। वो दिन चले गए, वो नहीं, हमारा लोगों का नुकसान हुआ, हमारा हर चीज़ का नुकसान हुआ। वहाँ पर कोई बिजली कोई कुछ नहीं।
अभी मीटर लग रहे हैं, स्मार्ट मीटर दुनिया भर का कराया जा रहा है। मेरा घर जम्मू में भी है, मेरा भाई का, हमको आया वहाँ पर 10,000 रुपये कराया। हम गरीब लोग, हम कहाँ से देंगे 10,000 रुपये? हम यतीम हैं, हमारा बाप चल गुजर गए, हम यतीम लोग हैं, कहाँ से देंगे? गरीब लोग किराया कहाँ से देंगे? इसलिए आपको ये भी बता दें कि मनोज सिन्हा ने ये भी कहा कि गरीबों की बिजली के बिल माफ़ कर दिए जाएंगे। नहीं नहीं, माफ़ कहाँ करेंगे? ये सिर्फ कहने की बातें हैं, होगा कुछ नहीं। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, होगा कुछ नहीं। इसलिए कि चलो उनसे ये हमारे गवर्नमेंट से हम यही अपील करते हैं कि गरीबों के पास जो काम करना है वो थ्रू किए जाए। ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई बिजली फ्री करना है, पता किसको करनी है फ्री? अभी वो बाद में पता लगेगा किसको करनी है फ्री। पैसे पहले भी बोला था इन्होंने, वो हुआ नहीं कुछ। ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी काम करना है कोई ग्राउंड लेवल का काम किया जाए। बिजली हमारे प्रोजेक्ट हैं, वो हम लोगों को फ्री बिजली होनी चाहिए। हमारे जो है हम सुनते हैं पीडीसी है, वहाँ पर वो प्रोजेक्ट वो बोलते हैं 1 घंटे की बिजली जो जाती है, एक इसकी 150 मेगावाट की होती है, ट्रेन में होती है, उसकी 1.5 करोड़ रुपये की 1 घंटे की बिजली जाती है। और 6 ट्रेन मैंने हैं 150 इसकी, वो जो होती है ट्रेन। क्या बिजली के अरबों रुपये के ये कमा रहे हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है। फिर कोई नुकसान कहाँ कर रहे हैं? बिजली फ्री करेंगे, सारों को और करनी चाहिए, गरीबों को नहीं की, अमीरों को भी फ्री करनी चाहिए। हमारे लोगों का लाश हुआ है जम्मू कश्मीर में, प्रोजेक्ट बनते हैं जहाँ जहाँ होते हैं। ये क्या हमारे सेंटर पैसा कमा रहा है? ये एहसान कोई कर रहा है कि हमें बिजली फ्री, सब लोगों को बिजली फ्री होनी चाहिए। हमारे से यही हम अपील करते हैं।